बिहार टीचर ट्रांसफर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गाइडलाइन जारी। 7 नवंबर से आवेदन, स्टेप बाय स्टेप जानिए कैसे करना होगा। जी शिक्षक साथियों, बड़ी खबर पटना से। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में पूरी जानकारी दी गई है कि शिक्षकों को किस तरह से आवेदन करना होगा और कैसे उनका ट्रांसफर होगा। पदाधिकारियों ने कहा है कि वो सारे शिक्षकों को इन गाइडलाइंस की जारी दे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। विभाग ने शिक्षकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से हस्तांतरण और पदस्थापना का फैसला लिया है। जानिए कैसा होगा ट्रांसफर। हस्तांतरण और पद स्थापना के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन देगा होगा और अपना विकल्प चुनना होगा। इस प्रकार इस तरह से होगी। नंबर 1, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक। सभी शिक्षक शिक्षिका अपने खुद के टीचर आईडी से ई शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर हस्तांतरण या पद स्थापना के लिए आवेदन करेंगे। ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर मेनू को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षकों के पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक किया जाएगा। इसके बाद संबंधित शिक्षक का ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्रोफाइल और वर्तमान पद स्थापना का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। नंबर 3, कोई भी शिक्षक बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाइल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पद स्थापना इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट है तो वो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सुधार करा ले। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर हस्तांतरण या पद स्थापना किया जाएगा। नंबर 4, यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या हस्तांतरण लेना चाहता है। प्रश्न के उत्तर में हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में हस्तांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक है। और 5वां नंबर है, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर हस्तांतरण या पदस्थापना हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापना को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापना कर दिया जाएगा, जो बड़ा जुल्म है। नंबर 6, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। वही 7 नंबर है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1-2 के विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा हस्तांतरण के लिए विकल्प अंतर्गत जेंडर, इसके बाद मेरिटल स्थिति, वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप आउट मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। नंबर 8, इसके बाद शिक्षा विभाग का शल्पंक संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पद स्थापना या हस्तांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से हस्तांतरण हेतु किसी एक विद्यालय का चयन ड्रॉप मेनू से करेंगे। नंबर 9, यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प में संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। इनसे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। नंबर 10, तत्पश्चात शिक्षकों को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक या शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला में संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
और 11 नंबर है, यदि शिक्षक या शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका है अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी है तो उनके पदस्थापना में संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी या कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्रित पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। वही 12 नंबर है, विकल्प संकल्प के आलोक में हस्तांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प क्या है देना होगा। 3 से कम नहीं देना है, इसलिए 3 देके छोड़ दीजिए। परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है, इसलिए 3 ही भरिए। यही तीनों में उलट पुलट के हो जाएगा जो होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे चंपारण भेज दिया जाएगा। 13 नंबर, असाध्य रोग, गंभीर रूपांतता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांग के आधार पर हस्तांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक शिक्षिका द्वारा 10 नगर पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। वही 14 नंबर है, विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पत्नी के पदस्थापना के आधार पर हस्तांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। 15 नंबर है, ट्रांसजेंडर के महिला शिक्षकों द्वारा निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेगा। वही 16 नंबर है, पुरुष शिक्षकों द्वारा बड़ा जुल्म हो गया है, 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिले के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिले के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा। 17 नंबर है, हस्तांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टि को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक करके बाहर निकल आ सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़े को सूचना को भर सकते हैं। ये विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के है ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है। 18 नंबर है, इसके बाद संबंधित शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक या शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसके यथास्थान प्रविष्ट करके उपरांत वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका से आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछी गई सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते हुए उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। और आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प, एक व्यू एप्लीकेशन और दूसरा आएगा मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। साथ ही स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन को प्रिंट कर लिया जा सकता है। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प से चयन करे गए आवेदन में अनावश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक है। संबंधित शिक्षक या शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा। 23 शिक्षक शिक्षिका द्वारा हस्तांतरण पदस्थापना हेतु ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर दिनांक 7 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसकी अवधि 15 दिन है। 15 दिन में पूरा प्रक्रिया खत्म। हस्तांतरण या पदस्थापना हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया इस तरह से लागू होगा। नंबर 1, शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संपर्क में हस्तांतरण पदस्थापना हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों का माह दिसंबर 24 में हस्तांतरण या पदस्थापना किया जाएगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाईगत अंतर्गत विद्यालय में रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। नंबर 3, शिक्षक या शिक्षिका द्वारा हस्तांतरण पदस्थापना हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमश अन्य विकल्प की इकाइयों में विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वोत्तम उस पंचायत या नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि
प्रथम विकल्प के अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर आवंटित किया जाएगा। और उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ तो थर्ड में होगा, उसके बाद नहीं हुआ तो चौथा होगा, इस तरह से चलेगा। और नहीं हुआ विकल्प तो फेंक देगा जहाँ था एकदम। और चौथा नंबर है शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई में विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई के एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए किसी महिला शिक्षक द्वारा दिए गए पंचायत या नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है। मतलब कोई क्या हुआ कि 10 विकल्प दिया, उस विकल्प में भी उसका स्कूल है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत या नगर निकाय की ऊपर की इकाई तथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। उसको देगा, कहीं तो देगा ही, जंगल झाड़ जहाँ हो देना है, एकदम बिंदास रहिए सबको। ये प्रक्रिया हस्तांतरण पदस्थापना हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। और छठा नंबर है सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। मतलब अंतिम और नए साल में सबको नया नया विद्यालय में मिलेगा और हैप्पी न्यू ईयर वहीं मनाएंगे हम लोग मुर्गा काट के। तो हस्तांतरण या पदस्थापना के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया होगी। विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में हस्तांतरण या पदस्थापना के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षा का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन प्राप्त होगा, जो सरासर जुल्म है। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।